पूरा देश मना रहा है आज़ादी का उत्सव और इस आज़ादी के उत्सव पर हम आज आपके लिए लेकर आए एक बेहद खास पेशकश। वैसे तो देश आज़ाद है, आप हम सब आज़ाद है सोचने के लिए, अपनी मर्जी से काम करने के लिए, लेकिन कभी आपने सोचा कि क्या हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ चुकी है, और स्पेशली उनके लिए जो देश की आबादी का 50% हिस्सा है, जी हाँ, महिलाएं हैं। वैसे तो देश बदल रहा है, अब काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पैसों के बारे में, अपनी बचत के बारे में, अपने निवेश के बारे में जानती समझती है और आगे बढ़ रही हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हमने एक ख़ास पहल की है कि क्यों न इस बार हम महिलाओं की फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करें, और इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं ये शो आज़ादी से समृद्धि तक। और दो बेहद ख़ास मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, देश भर में और लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स के बीच वेल्थ बनाने का पूरा प्रयास करते हुए, अभियान चलाते हुए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत साहब मेरे साथ मेरे स्टूडियो में हैं, और साथ ही प्रीति गुप्ता जी हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टअप चलाती है। स्टार्टअप तो कहना गलत होगा, अब तो उनकी कंपनी को काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लक्ष्मी नाम से। और जैसे आप नाम से जान सकते हैं, लक्ष्मी मतलब महिलाओं को डेडिकेटेड एक ऐसा फाइनेंशियल पोर्टल है जिसमें महिलाएं जाकर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और हर एक वो चीज़ कर सकती है जो वो करना चाहती है सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। सबसे पहले आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नवनीत जी, मैंने ये जब शो प्लान किया तो सबसे पहले आपका नाम ध्यान में आया, पूछी क्यों। 4 साल या 5 साल पहले मैंने आपके साथ शो किया था, बरनी से आज़ादी। हमारे काफ़ी दर्शक ऐसे होंगे जो नॉर्थ इंडिया में हैं, उत्तर भारत में रहने वाले, वो बरनी को जानते पहचानते हैं। एक ऐसा पोर्ट होता है कांच की मिट्टी का बना हुआ, जिसमें महिलाएं आमतौर पर अपने कभी अचार डालती, कभी कुछ गेहूं वगैरह ये सब सामान रखती है, और उसके अंदर ही पैसे घुसा के रखती है कि किसी दिन मुसीबत के वक्त वो पैसे काम आएंगे, किसी को पता नहीं चलता। तो वो पैसे जो बरनी में रहते हैं, इस तरह से जो पड़े रहते हैं, उसे बाहर निकाल कर किस तरह से उससे वेल्थ बनाई जाए, ये एक बड़ा प्रयास नवनीत जी और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने किया था। तो आज जब मैं ये शो प्लान कर रहा था तो मैंने सोचा कि महिलाओं की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने 4-5 साल पहले जो शुरुआत की थी, हम उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अनिल जी, आपको और सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी का भी पावन पर्व है तो उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने सही कहा, यहीं पर हमने 4 साल पहले शुरुआत करी थी बरनी से आज़ादी, कि हमारी देश की महिलाएं बहुत अच्छी बचत करती हैं, और ऐसी कोई महिला नहीं होगी चाहे 100 रुपये भी हो तो कहीं ना कहीं 10-20 रुपये बचा कर रख लेगी, और वो कहीं ना कहीं बरनी के अंदर रह जाता है कि वो पैसा, वो 100-200-500 रुपये उस दिन निकल कर आएंगे जिस दिन ज़रूरत होगी। और परिवार में हर व्यक्ति को हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो माँ की बरनी में पैसे तो कुछ मिलेगा। बिल्कुल, माँ की बरनी से तो पैसा निकल जाएगा। बरनी मेटाफर है, चाहे वो संदूक से निकल जाए, अलमारी में निकल जाए, बिस्तर के नीचे निकल जाए, पर माँ के पास पैसा रहेगा। अब माँ को जो आगे की यात्रा करनी है, वो जो बरनी से बैंक तक और बैंक से बाज़ार तक, अब वो यात्रा को हमें पूरा करना है। तो पिछले 3-4 वर्षों में आपके सहयोग से, बहुत लोगों के सहयोग से हम काफ़ी महिलाओं तक पहुंच पाए हैं, ये संदेश दे पाए हैं, और ये अलग जगह रखी है कि महिलाओं को भी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए उतना ही अधिकार है और उनका भी उतना ही कर्तव्य है कि वो अपने आगे बढ़ते जाएं। बाज़ार के जोखिमों से, बाज़ार में जोखिम है, लेकिन अगर नियमित रूप से करें, अनुशासित रूप से करें, तो वो एक वेल्थ क्रिएशन कर सकती हैं। कई महिलाएं ऐसी होती है कि यार ये तो मेरे पति का काम है, पिता का काम है, भाई का काम है, पुत्र का काम है। ऐसा नहीं है, आप अपना चुनाव खुद कर सकती हैं, और मुझे लगता है कि उनके अंदर एक बहुत अच्छा अनुशासन और धैर्य तो महिलाओं को भगवान ने ऐसे ही दिया है, उसको वो निवेश में भी उपयोग कर सकती हैं। ये सही बात है, जो एक अच्छे निवेशक में सबसे बढ़िया क्वालिटीज होनी चाहिए कि कम से कम आप में पेशेंस और धैर्य कूट कर दिया, कूट कर भरा है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और प्रीति जी को मैं शायद 95 से मैं आपको जानता हूँ, राइट? कितने 30 साल हो गए लगभग। और मैं ऑनेस्टली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई बार जब मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता हूँ महिलाओं के लिए, तो मैं है ना एक आपको देखता हूँ कि हाँ, महिलाएं ऐसी होनी चाहिए जो एक खुद अपने डिसीजन सारे ले सकें, एंटरप्रेन्योर बन सके, बिजनेसमैन बन सके, ना करे तो कम से कम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सके। आपके लिए तो शायद थोड़ा आसान रहा होगा क्योंकि आप आनंद राठी जी की बेटी हैं, तो आपके लिए घर से वो माहौल था। लेकिन आम तौर पर हिंदुस्तान में जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं,
उनको यही बताया और समझाया जाता है कि यार ये पैसे वैसे का काम तुम्हारा नहीं है ना, घर में सारे भाई हैं, पिताजी हैं, अंकल हैं, ये सब है, वो लोग करेंगे। तो ये इस सोच को कैसे बदलना है? सबसे पहले आपको भी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम, जैसे आप जानते हैं कि लक्ष्मी में ये एक हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बड़ा लोडेड है। इसका अगर मैं एक सेंटेंस में जवाब दे पाती तो ज़रूर देती, पर इसकी बहुत सारी अलग अलग टेंजेंट्स हैं। सबसे पहले जैसे आपने कहा सोशल कंडीशनिंग है, एक इम्प्लिसिट मैसेजिंग है हमारे यहाँ कि तुम अगर लड़की हो तो तुमको पैसे कमाने का, कम से कम आजकल हम जिक्र करते हैं कि अच्छा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप अपने पैसे कमा लो, लेकिन उसके बाद की जो हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो टिपिकली वो मैसेजिंग बेटों को है कि आपकी जिम्मेदारी है ये। राइट। दूसरी बात, आई थिंक जो इकोसिस्टम है हमारा, और ये काफ़ी मेरा रियलाइजेशन था क्योंकि मैं भी एक इसी इकोसिस्टम BFSI वर्ल्ड की पार्ट हूँ, कि हमारा जो मैसेजिंग है, जो हमारी जो हमारा बिहेवियर, जो हम बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन है, वो बिकॉज एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो नॉर्मली मेन के हिसाब से ही हमने हमेशा कम्युनिकेशन किया है। तो इससे विमेन जो है, और आप जानते हैं कि मनी मैनेजमेंट एक बिहेवियरल साइंस है, तो इसमें महिलाएं काफ़ी पीछे छूट गई हैं। तीसरा, आई थिंक जस्ट घर से बाहर निकलना और एक एडवाइज़र के पास जाना, वो भी एक बहुत बड़ी एक चुनौती है वुमेन के लिए। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल और टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो वो एक एटलीस्ट ये एक चीज़ है जो काफ़ी हद तक बदल गई है। और इसीलिए ये टाइम था हमारे लिए लक्ष्मी शुरू करने का, जब काफ़ी डेमोक्रेटाइजेशन है टेक्नोलॉजी का, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, तो महिलाएं जल्दी से उसको अडेप्ट कर सकती हैं। तो ये काफ़ी अपहिल टास्क है, लेकिन काफ़ी कुछ बदल रहा है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी की डायनामिक्स है वो बदल रही है। जैसे आप देखेंगे विमेन इन वर्कफोर्स जो है पिछले 5 साल में डबल हो गई हैं। इनफैक्ट एक लैडर है, हमने एक लक्ष्मी में एक लैडर बनाया है कि कहाँ विमेन ड्रॉप ऑफ हो जाती है। आज 51% प्रतिशत महिलाएं इन आर कंट्री, 51% इज विमेन। फर्स्ट टाइम हमारे देश में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। बिल्कुल। ये भी एक्चुअली एक माइंडसेट चेंज की तरफ पॉइंट करता है। Right. उसमें से करीब 470 मिलियन वुमेन हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है। अगर आप नंबर परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स देखें तो उसमें विमेन की परसेंटेज ऑलमोस्ट 48%, 49% है। उसके बाद जब आप वर्किंग वुमेन देखें तो वो अबाउट 41% वर्कफोर्स की हो गई, जो पिछले 5 साल में डबल हो गई। बड़ा नंबर है, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें विमेन होल्डिंग बैंक अकाउंट्स तो अबाउट 43% है। तो वो जो हर सीढ़ी नीचे उतरती जा रही है जब पैसों की बात आती है उसको मैनेज करने की। आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट देखेंगे तो ओनली 19% विमेन हैव बैंक डीमैट अकाउंट्स। राइट। म्यूचुअल फंड्स, आई थिंक नवनीत साहब ने जितनी मेहनत की है तो म्यूचुअल फंड फोलियोज एटलीस्ट वुमेन हैव ऑलमोस्ट नाउ 28%, जबकि उनका AUM टुडे इज अबाउट 33%। सो आई थिंक वुमेन हर एक जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, जब मनी मैनेजमेंट की बात होती है वो उनका एक लैडर नीचे नीचे एक सीढ़ी उतर रही है। तो आई थिंक ये बदलाव लाना अक्रॉस, इस पे काम करना पड़ेगा अक्रॉस द इकोसिस्टम। और इसमें लक्ष्मी एक बहुत बड़ा, हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर आई थिंक एक इकोसिस्टम को साथ में आना बहुत ज़रूरी है। ये आपने कहा भी कि देखिए कमाने के मामले में महिलाएं लगभग बराबरी पर आ रही हैं, पैसा बचाने के मामले में भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं पुरुषों के मुकाबले में, बैंक अकाउंट भी है। लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है वहाँ कुछ ऐसी झिझक है, कुछ तो ऐसी बात है जो रोकती है। एक चाहे वो गृहिणी हो या कोई अपने करियर की शुरुआत करने वाली महिला हो या मिडिल एज में हो, इन्वेस्टमेंट्स कैसे शुरू करें, सेविंग से इन्वेस्टमेंट की यात्रा
शुरू करने के पहले मन में 50 ख्याल आते हैं, कैसे होगा, क्या, मुझे कुछ नहीं आता। सबसे पहला सवाल यार मुझे कुछ नहीं आता, इससे कैसे बाहर निकले? सबसे पहले तो आपने कहा कि कहीं जगह बराबर आ गई है, पर कहीं जगह बहुत आगे चली गई है। जब हमने सीए किया था अनिल जी, तब बहुत कम महिलाएं होती थी, और अगर मेरिट लिस्ट देखोगे मेरी तो लाइक उसमें 5 भी नहीं होती थी 50 में से। आप आईआईटी में जाइए, कोई कॉलेज में जाइए, यूपीएससी की लिस्ट देखिए, पायलट्स देखिए, कहीं भी देखिए, सब जगह आगे है। मैं एक यूनिवर्सिटी में था पिछले हफ्ते, वो ऐसे ही मजाक में कह रहे थे कि कुछ समय में शायद कोटा करना पड़ेगा लड़कों के लिए ज़्यादा महिलाएं आ रही है, तो आप बहुत आगे बढ़ गई हैं। और बचत के बारे में जैसा प्रीति ने बहुत अच्छा बताया कि हमने एमफी में एक रिपोर्ट निकाली थी कि महिलाएं जो निवेश कर रही हैं तो उनका एवरेज अमाउंट ज़्यादा है और उनकी लॉन्जेविटी ज़्यादा है, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वो जागरूकता बढ़ रही है। पर 2-3 चीज़ें जो होती है, जैसा पहले हमने बात करी कि यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो कोई और कर देगा। मेरा काम अगर मैं कमा भी रही हूँ तो भी चाहे पुत्र का है, भाई का है, बहन का है, चाचा का है, वो कर देंगे, सबका वही कर रहे हैं। दूसरा यार भी छोटी रकम से क्या शुरुआत करें, जब एक बार बड़ा हो जाएगा तब करेंगे। तो वो तो अभी आप 500 रुपये से भी एसआईपी चालू हो जाती है, 100 रुपये से भी चालू हो जाती है, 250 रुपये की भी छोटी एसआईपी आ गई है। और तीसरा कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है, बाजार ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी आपका चैनल देखते हैं, आज कुछ यूएस में टैरिफ का हो गया, बाजार 2% नीचे है तो उसमें रिस्क है। तो उसका भी जवाब है कि लंबे समय के लिए आप करोगे तो आप उसको आराम से धीरे धीरे अनुशासित रूप से करेंगे तो ज़्यादा उतार चढ़ाव का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड ने एक तो एक्सेस बढ़ा दिया है, ईजी कर दिया है, टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ईजी हो गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सलाहकार का अगर ले लें, और अगर कोई वुमेन एमएफडी हो जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास हो, या वुमेन एडवाइज़र है जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास हो, या कोई भी एडवाइज़र हो उस पर ज़्यादा विश्वास हो, आई थिंक वो एक आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, उसमें आपके पास प्रोटेक्शन कैसे चाहिए, उसमें आपके पास एक इमरजेंसी फंड के लिए क्या चाहिए, उसमें आपके पास लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए कैसे एसआईपी करी जा सकती है। तो उससे आपकी एक जर्नी बहुत ईजी बन सकती है। और आजकल तो इतने रिसोर्सेज, अनिल जी आप भी जिस तरह से ये कई तरह की मुहिम चलाते हैं, प्रीति जो कर रही है, हम लोग जो कर रहे हैं, उससे मेरे को लग रहा है धीरे धीरे रुझान बहुत बढ़ रहा है। मैं नई जनरेशन की बात करूंगा प्रीति जी, जो हमारे से बाद वाली जनरेशन है, योलो वाली, यू ओनली लिव वंस। वहाँ तो महिलाओं और पुरुषों में कोई फ़र्क नहीं, मतलब लड़के लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं, वो तो दोनों बराबर मानते हैं। लेकिन वहाँ भी अभी भी कमाने के मामले में बराबर हैं, सोशल स्टेटस के, घूमने फिरने के, जीने की आज़ादी, घूमना फिरना, वहाँ कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। लेकिन पैसे के मामले में अभी भी, तो क्या ये ज़रूरी है कि जेनजी वाली लड़कियाँ या मिलेनियल्स हैं, वो जो लड़कियाँ हैं, क्या उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जीना चाहती हैं, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुई, अपने पैसे संभालने के मामले में, इन्वेस्ट करने के मामले में, वेल्थ क्रिएशन के मामले में, तो फिर सही मायनों में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगी, और उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। और आई थिंक ये हम इतने सारी जो जेन जी के साथ हम बात करते हैं, तो बाकी सब जगह वो काफ़ी अनजेंडर्ड है। मतलब वो कि अच्छा देयर इज़ नो डिफरेंस कि बॉय या गर्ल में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हम उनसे पूछते हैं लेकिन आपके जो क्लास में या आपके साथ जो बॉयज़ हैं वो तो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपकी एज के जो, स्पेशली लक्ष्मी में हमारा एवरेज एज ग्रुप ऑफ द वर्कफोर्स इज़ अबाउट 26 ईयर्स। तो जब उनसे पूछते हैं कि ये जो टीम में जो मेन है वो तो सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रही हैं? तो हमको वो बिहेवियर समझ में आता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर, और आई थिंक हमने अभी तक जो बात की उसमें हाईलाइट किया है कि विमेन का एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। लोगों ने हमेशा उससे समझा है कि वो रिस्क एवर्स है। मैं कहती हूँ विमेन बहुत रिस्क अवेयर है। उनके लिए अगर इंफॉर्मेशन, जानकारी, नॉलेज हो तो वो एकदम बराबर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस करना वो नॉलेज। सेकेंड, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि विमेन के पास थोड़ी सी टाइम की कमी होती है, क्योंकि हम वर्क भी कर रहे हैं, हम घर भी संभाल रहे हैं, बच्चों को भी संभाल रहे हैं। तो उसके चलते एक चीज़ है जो हम छोड़ देते हैं और हम बोलते हैं कि अच्छा फादर या हस्बैंड या कोई भी कर लेंगे। तो आई थिंक वो टाइम एफिशिएंट एक सोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ताकि वो उनको इतना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़े। और आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हम स्कूल में साइंस सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, वैसे ही मनी मैनेजमेंट अगर हम यंग एज से सिखाएं तो हर
बच्चे के दिमाग में ये डिफ्रेंसिएशन ही चला जाएगा कि ये मेन के लिए, बॉयज़ के लिए, या गर्ल्स के लिए. सो आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम लक्ष्मी के थ्रू, हम जब लिटरेसी करते हैं, आज अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो जितने इन्वेस्टमेंट्स है वेमेन के, अबाउट 65% इक्विटी में है, 30% डेट में है और 5% गोल्ड में है. ये एक्चुअली आइडियल एसेट एलोकेशन है. ये तो सरप्राइजिंग है बिल्कुल, और आइडियल, और वो भी गोल्ड, आज पैसिव गोल्ड में इन्वेस्ट करना चूज करनी है. वर्चुअली गोल्ड खरीदना. बिल्कुल. तो ये हाउ डज दिस हैपन? ये एक आइडियल एसेट एलोकेशन माना जा सकता है, और ये होता है थ्रू एजुकेशन, थ्रू अवेयरनेस, और जिससे वो खुद में ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं कि अब मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है, और प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करें कि अच्छा ये मुझे सिखा रहे हैं, हैंड होल्ड कर रहे हैं. आई थिंक जैसे नवनीत जी ने कहा कि आप ट्रस्ट बिल्ड करें, जिस पे भी एक एडवाइज़र हो उन पे ट्रस्ट करें, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर पे वो ट्रस्ट बिल्ड किया. और फाइनली जब हम ये कहते हैं कि आप ये डिसीजन, आपको लाखों रुपए नहीं डालने, आप 100 रुपए के साथ, एक 100 रुपए की सिप से भी शुरू कर सकती हैं ये जर्नी. आई थिंक उससे वो फ्रिक्शन पॉइंट काफ़ी कम हो गया है. और जेन ज़ी के लिए, जैसे आपने कहा, और भी ज़रूरी है. आज अगर आप सोशल डायनामिक्स देखें तो आज हमारे देश में ऑलमोस्ट 80 to 90 मिलियन वुमेन सिंगल हैं. ये एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है. मतलब ये तो यूके या जर्मनी की पॉपुलेशन के बराबर है. तो इनके लिए तो और भी ज़रूरी है कि ये अपने पैसे संभालें. गोल्स बहुत डिफरेंट है. आज ऐसा नहीं है कि हम एक वन रिटायरमेंट लेते हैं एज वुमेन, हमको काफ़ी मिनी रिटायरमेंट लेनी पड़ती है. और जो जेन ज़ी है उनके तो एस्पिरेशंस और भी एम्बिशियस है. 40-50 में रिटायर होना है उनको तो. बिल्कुल नहीं, तो उनको सबैटिकल लेना है कि 10 साल काम किया फिर हमको सबैटिकल लेना है. उनके और बहुत दूसरे एस्पिरेशंस है. तो आई थिंक उनके लिए और भी ज़रूरी है, और ये सारा राइट कॉन्टेक्स्ट में सेट करना बहुत ज़रूरी है. इसके अराउंड अवेयरनेस, एजुकेशन, और एजुकेशन एक्चुअली सबसे पावरफुल टूल है इसमें. जो हमने देखा है कि जैसे ही वो आ जाता है, विमेन बहुत जल्दी वो जर्नी स्टार्ट कर लेती है. और नवनीत जी एमफी के चेयरमैन भी, और जिस तरह से आपके फंड ने, पूरी इंडस्ट्री ने लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस जगाने का काम किया, उसका असर दिख भी रहा है. नो डाउट जो आज की यंग जनरेशन है वो अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अच्छे से जानती समझती है, लेकिन अभी भी कहीं एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनके लिए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड हुआ या फिर प्रॉपर्टी हुआ, बहुत हो गया तो बैंक की एफडी, ठीक है, वो उसके बियॉन्ड अभी तक वो निकले नहीं हैं. किस तरह से धीरे धीरे उन महिलाओं को भी ये बताया और सिखाया जाए, क्या क्या तरीका हो सकता है कि भाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी अब उतने ही ज़रूरी है, क्योंकि बड़े ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटा पैसा चाहिए आपको. 200-500 रुपए से काम नहीं बनेगा, तो वो पैसा पड़ा ही रह जाता है कई बार. तो उस दिशा में क्या पहल? तो यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है अनिल जी, कि सोना लेने के लिए भी आपको अभी तो 1 लाख रुपया लगता है 10 ग्राम के लिए. या रियल एस्टेट के प्राइजेस तो आप देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको पता है. लेकिन ये एक ऐसा निवेश है जहाँ पर आप 100 रुपये महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं. 500 या 1000 रुपये की SIP भी अगर आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों का इतिहास, कई सारे जो फंड्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने कैसा रिटर्न दिया है कि 1000 रुपये महीने भी जिन्होंने लगाया, आज उनके पास एक वेल्थ क्रिएट हो गई. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसको हम कहें कि सैशेटाइजेशन कर दिया, कि कोई अगर 1 किलो की बॉटल शैम्पू की नहीं ले पाए, लेकिन वो 1 रुपये के पाउच से आ गया और आपको एक वो आदत हो गई कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो सैशेटाइजेशन हुआ है उससे बहुत फ़ायदा हो गया. दूसरा मुझे लगता है कि साक्षरता के लिए जो आपने बोला, एमफी के जो प्रयत्न हैं, हमारे जो प्रयत्न हैं, इंडस्ट्री के प्रयत्न हैं, आप लोग जो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रीति जैसे जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन सब से एक अवेयरनेस का तो डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ गया है कंपेयर टू लेट से आज के 5 या 10 साल पहले. एक्सेसिबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई है. पहले निवेश करना है, आप किसी के ऑफिस जाना है, समझना है, 4 कागज़ भरने, अभी आपके हर चीज़ ऑनलाइन KYC हो रही है, आपके हर चीज़ आप थोड़ी सी देर में ही आप कहीं पे ऐप के थ्रू या
कोई भी एक पोर्टल के थ्रू निवेश कर पा रहे हैं। तो ये जो एक एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ गई है, और म्यूचुअल फंड्स के इनहेरेंट एडवांटेज है कि आपको हर चीज़ जो आपको चाहिए उसका सोल्यूशन मिलता है। एक इमरजेंसी फंड बनाना है उसका एक सोल्यूशन है, आपको रेगुलर इनकम चाहिए उसका एक सोल्यूशन है, आपको अगर लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएट करना है उसका एक सोल्यूशन है। तो उसके सबके सोल्यूशंस आपको एक जगह म्यूचुअल फंड में मिल जाते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट आपको मिल जाता है, इतनी सारी ट्रांसपेरेंसी आपको मिलती है। और जब आप एक बार शुरुआत करेंगे, इसको पढ़ना चालू करेंगे, समझना चालू करेंगे, तो धीरे धीरे आदत बनती चली जाएगी। गोल्ड खरीदने का भी सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स के पास? बिल्कुल, गोल्ड ETF है, गोल्ड फंड ऑफ फंड है, उसमें भी आप ज्वेलरी वाला शायद नहीं, पर उसमें भी आप 500 रुपए की SIP भी कर सकते हैं। तो आप सोचो 1 ग्राम खरीदने के लिए भी कितना पैसा लगता है, और इसमें तो आप 500 रुपए महीने से SIP कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी और सेफ है, सिक्योर है। हाँ, चोरी वोरी का डर नहीं है, घूमने का डर नहीं है, और कितना % सोना है उसके अंदर उसका भी डर नहीं है। हाँ बिल्कुल, प्योरिटी कितनी है, छोटी चीज खरीदी है तो एंड ऑफ डे आप जितने भी फीमेल इन्वेस्टर्स हैं उनको गोल्ड के प्रति लगाव रहेगा ही, और पैसा भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता अभी है। तो फंड्स भी हैं, मल्टी एसेट फंड वगैरह हैं, जहाँ पर आपको गोल्ड में भी एलोकेशन मिल जाता है, उसके अंदर फिक्स इनकम भी है, उसके अंदर इक्विटी भी है। तो सभी बाजारों में आपको निवेश करने को एक ही फंड में भी मिल जाता है। इसका एक्चुअली एक बहुत सिंपल मैसेजिंग हम करते हैं जब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हम बोलते हैं पैसा डालो, तो हम कहते हैं आज आप पैसा डालोगे, 5 साल बाद आपको ज़्यादा सोना खरीदने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको GST कॉस्ट नहीं है, आपको और कोई कॉस्ट नहीं है, और आपका लिटरली जो आप पैसे डाल रहे हैं वो सोने में, और वो सोने के प्राइस के हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपको ज़्यादा सोना मिलेगा। इवन गोल्ड खरीदने का ये हाँ, स्मार्ट तरीका बिल्कुल, है बिल्कुल, कि आप आराम से गोल्ड म्यूचुअल फंड में, गोल्ड ETFs में पैसा लगा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फर्स्ट जॉब से लेकर या मेरी फर्स्ट सेविंग से लेकर रिटायरमेंट तक की प्लानिंग के लिए क्या ये सारे काम आज़ादी से समृद्धि तक म्यूचुअल फंड्स के जरिए हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री ने इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ और इन्वेस्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, सारी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्यूशंस बनाए, और एक ही जगह पर सारे कार्य हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं एक ही इंडस्ट्री में, जो आप अपनी पूरी ज़रूरत के हिसाब से निवेश कर सकती हैं। ये एक बड़ा मैसेज है। प्रीति जी, एक और चीज़ है, जो महिलाएं जल्दी रिटायर होना चाहती हैं, जी, महिलाएं बोलना ही गलत है, जो लड़कियां आजकल की जो जल्दी रिटायर होने की, भाई वो है ना आजकल बड़ा बर्नआउट हो जाता है जल्दी, हाँ बस, हाँ बिल्कुल। 40-45 उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है? तो बिल्कुल, आई थिंक सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि जब आप अर्निंग शुरू करें, पैसे कमाने शुरू करें, उसी दिन से निवेश करना शुरू करें, और वो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाएं, क्योंकि ये काफ़ी हम वो भी सिखाते हैं कि आपने 1000 रुपये महीने डाले तो आपको कितनी जल्दी हो जाएगा। और एक्चुअली विमेन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वो पहले गोल को देखती हैं, तो इसलिए और भी आसान है, क्योंकि अगर उन्होंने गोल बना लिया, पैसा बचाया पता है, बिल्कुल, तो अभी तक तो सिर्फ दिमाग में पता था, पर अब एबिलिटी है कि वो गोल हम क्रिएट कर लें एक प्लेटफॉर्म पे, और उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करें। और लिटरली वो समझ पाती हैं कि अगर मैंने अगर 40 साल की उम्र पे मुझे रिटायर होना है, और 40 साल छोड़िए, जब मैं जब माँ बनती हूँ तब मुझे एक सबैटिकल लेना है, ये एक फ्रीडम ऑफ चॉइस है जो काफ़ी लेडीज़ चूज़ करती हैं, तो उसके लिए मुझे कितने पैसे हर महीने SIP या लमसम अभी डाल के और मैं बचा सकती हूँ और ये क्रिएट कर सकती हूँ, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और नवनीत जी ने जैसे कहा, हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ये इनेबल कर देते हैं, और काफ़ी महिलाएं हैं जो ये कर रही हैं। अगेन एजुकेशन अवेयरनेस कि मुझे इतने पैसे हर महीने अगर डालने हैं। हमारे एक प्लेटफॉर्म पे एक विजन बोर्ड है, जो एक बहुत यूनिक चीज़ है, जो आप और कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगे, क्योंकि विमेन बिलीव करती हैं गोल में और मैनिफेस्ट करने में। तो हमने एक विजन बोर्ड बनाया है जहाँ पे वो अपने जितने उनके ड्रीम्स हैं वो उसकी पिक्चर डाल सकती है, और उसको बैक एंड पे एक हमने कैलकुलेटर से कनेक्ट किया, तो वो एक्चुअली समझ जाती है कि ये मुझे कितना पैसा बचाना है उसको अचीव। और एक बार अगर कोई महिला सोच ले कि ये मेरा गोल है और मुझे इतने पैसे डालने हैं, तो आप ये मान के चलिए, आंधी आए चाहे तूफान आए, वो पैसे ज़रूर जाएंगे। इनफैक्ट ये भी स्टेटिस्टिक्स है, एम्फी की रिपोर्ट में भी है कि विमेन बहुत डिसिप्लिन्ड सेवर्स है। SIP जो डिसिप्लिन एक बार वो कर लेती हैं, और सेकंड रिडेम्पशन, मतलब आंकड़े हैं कि फर्स्ट 2 इयर्स में जो इन्वेस्ट करता है 55% लोग उसको निकाल लेते हैं। महिलाओं को अगर आप देखेंगे, सिर्फ जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आज
9% से भी कम उनका रिडेम्पशन है। और वो भी हम अगर पूछते हैं कि आप क्यों निकाल रही हैं, अगर रिडीम कर रही है तो कोई फैमिली इमरजेंसी होती है तो निकाल तो अलग बात है। नहीं तो वो डिसिप्लिन पे एकदम टिकी रहती है। तो उनके लिए वो गोल्स अचीव करना एक्चुअली एक बार समझ आ जाए प्लान, और फिर उस प्लान पे चलना बहुत एक इजी टास्क होता है। तो बिल्कुल अपने बचत से निवेश और निवेश से समृद्धि तक की राह में झिझक छोड़िए, डर हटाइए। आपके पास ऐसे प्लेटफॉर्म से, आपके पास ऐसे म्यूचुअल फंड से, HDFC म्यूचुअल फंड जो कई दशकों से इन्वेस्टर्स के लिए लगातार वेल्थ बना कर दे रहे हैं। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपको एक बार मन में ये सोच लेंगे, आई कैन डू इट, मुझे आता है। ऐसे कोई चीज़, आप महिलाओं को ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जो वो कर नहीं सकती। एक बार आपने अगर ये सोच लिया ना, तो फिर आज़ादी से समृद्धि तक की राह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और इस राह को आसान करने के लिए नवनीत जी और प्रीति जी जैसे एक्सपर्ट्स और दिग्गज तो आपके साथ हमेशा है ही। इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए नवनीत जी और प्रीति, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दोनों को एक बार फिर से, हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये स्वतंत्रता दिवस आपके लिए वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम वाला साबित हो और आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी वेल्थ कमाएं, यही हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार।